तो दोस्तों आखिरकार पहला टी20 मुकाबला में वेस्ट इंडीज ने बाजी मार ली है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरा टी20 मुकाबले के बारे में जो कि वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और खास करके जानेंगे कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्योंकि सभी लोगों ने सोचा था कि पिछले मुकाबले में एडन मार्करम और रोस्टन चेज ने अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निकलस पूरन जो कि हमारे ट्रम्प खिलाड़ी थे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो बहुत ही रोमांचक वीडियो होने वाली है और खास करके जानेंगे कि कौन से दो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लगभग कुछ ही खिलाड़ी को छोड़ के सारे खिलाड़ी पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। तो दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो गौर कीजिएगा, यह जो मुकाबला है 26 तारीख को खेला जाएगा दोस्तों 12:30 जो कि रात का समय है। और ग्राउंड की बात करें तो ब्रेन लारा स्टेडियम में मुकाबला होगा, जहां पर पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज जीती। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल 10 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती है और चेस करते हुए टीम 6 बार। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में साफ साफ आप लोगों से कहा था कि जो भी टीम दोस्तों चेस करेगी वो जीतेगी, क्योंकि रिसेंट में वर्ल्ड कप में भी यही यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ। तो और पिछला मुकाबले में भी दोस्तों वेस्ट इंडीज दोस्तों चेस करते हुए जीती है और बहुत ही अच्छा हुआ। और एवरेज स्कोर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है 140 रन का। और मैंने पिछले मुकाबले में ये भी कहा था कि यहाँ पर भले ही एवरेज स्कोर नीचे है क्योंकि वर्ल्ड कप के कारण हुआ है, तो दोस्तों इस मुकाबले में भी आपको अच्छा खासा 150 के ऊपर स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि पिछले मुकाबले में देखे भी हम लोग। हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड का है 250 के ऊपर और लोएस्ट स्कोर युगांडा का है 40 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 7 बार स्कोर बना है, तो उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 150 के नीचे तो स्कोर रहेगा नहीं। 150 और 70 के बीच में एक भी बार नहीं, 170 और 90 के बीच में एक बार स्कोर बना है जो कि पिछले मैच का है। और 190 के ऊपर भी 2 बार स्कोर जा चुका है। तो ये हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। और यहाँ पर मैंने कल आप लोग को साफ साफ ये भी कहा था रिसेंट स्टैट्स को देखकर कि फास्ट बॉलर को पूरी मदद मिलने वाली है, और बिल्कुल वही हुआ। केवल एक विकेट दोस्तों स्पिनर को मिला। और रिसेंट के जो 3 मुकाबले हुए हैं अगर आप लोग देखिएगा तो रिसेंट के तीनों मुकाबले में दोस्तों चेस करते हुए टीम जीती है। वर्ल्ड कप का 2 मुकाबला और 1 मुकाबला जो पिछला यहाँ पर वेस्ट इंडीज 7 विकेट से जीती है। तो चेस करते हुए टीम जीती है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का निर्णय लेगी, और जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, ये भी मैंने आपको कहा था। और पिछले मुकाबले में दोस्तों साउथ अफ्रीका 174 रन की टारगेट दी थी और वेस्ट इंडीज आसानी से टारगेट चेस कर ली, 3 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट से जीत गई। फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को 1 विकेट। और उससे पहले साउथ अफ्रीका 9 विकेट से यहाँ पर जीती थी, अफगानिस्तान को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले न्यूजीलैंड 7 विकेट से जीती थी दोस्तों, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो पिछला तीनों मुकाबला में चेस करते हुए टीम के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर फास्ट बॉलर को हर मुकाबले में विकेट मिल रही है, और पिछले मुकाबले में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। और टोटल दोस्तों फास्ट बॉलर को यहाँ पर अभी तक 25 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 7 विकेट। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो भी दोस्तों फास्ट बॉलर को विकेट मिली है दोस्तों 75% विकेट यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में मिली है 20 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट। सेकंड इनिंग में तो दोस्तों विकेट ही नहीं गिरती है, यहाँ पर फास्ट बॉलर को मात्र 5 विकेट मिली है और स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं, क्योंकि सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करने आती है वो आसानी से टारगेट चेस कर लेती है। तो जो भी टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करेगी उनके दोस्तों आपको कम बैट्समैन को लेना है, मतलब उनके आप लोग लो ऑर्डर के भी बैट्समैन रख सकते हैं। जैसे पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका की तरफ से पैट्रिक ने दोस्तों नीचे आकर शानदार बैटिंग की। और जो भी टीम चेस करेगी उनके आपको केवल टॉप ऑर्डर पर ही फोकस करना है, और उसी हिसाब से भी बॉलर और बैट्समैन को भी लेना है, जो कि अभी मैं आपको और समझाऊंगा। अब दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक 24 मुकाबले हुए हैं। वेस्ट इंडीज भी दोस्तों 12 बार जीती है, साउथ अफ्रीका भी 12 बार। और पिछला मुकाबला तो वेस्ट इंडीज 7 विकेट से जीत कर आ रही है, ये तो आपको पता ही होगा। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों दोनों टीम्स का लगभग सेम है, 5 में से 3 मुकाबला वेस्ट इंडीज जीती है, 5 में से 3 मुकाबला यहाँ पर दोस्तों साउथ अफ्रीका भी जीती है। लेकिन वेस्ट इंडीज अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और साउथ अफ्रीका अपना पिछला दोनों मुकाबला इंटरनेशनल हार कर आ रही है, और एक फाइनल में हारी थी वो तो आपको याद ही होगा इंडिया से। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी यहाँ पर अब दोस्तों वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से
पिछले मुकाबले में एक नए खिलाड़ी को मौका दिया गया यहाँ पर दोस्तों, एलिक अथांजे को। तो इस मुकाबले में भी ओपनिंग करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है सई होप के साथ दोस्तों, जॉनसन चार्ल्स की जगह पर इनको खिलाया गया। निकलस पूरन आएंगे, फिर यहाँ पर रोमन पॉयल और रेस्टन चेज में से बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। फिर यहाँ पर रदरफोर्ड आएंगे, रोमारियो सेफर्ड, फिर एकला हुसैन, गुदाकेस मोटाई, मैथ्यू फोर्ड और समर जोसेफ। तो जो मैंने पिछले मुकाबले में प्लेइंग 11 दिया था लगभग वही प्लेइंग 11 हुआ था, केवल दोस्तों यहाँ पर जॉनसन चार्ल्स की जगह पर अथांजे को खिलाया गया। और इस मुकाबले में दोस्तों आपको पावर प्ले में 1 से 6 ओवर तक दोस्तों समर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड और एकला हुसैन बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी के ओवर में समर जोसेफ और रोमारियो सेफर्ड। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इन सारे प्लेयर्स के रीसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले कि जो भी भाई लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मैचेस की वीडियो मिलेगी। उसके लिए तो आपको नोटिफिकेशन बेल को तो ऑन करना पड़ेगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अथांजे की बात करें, जो कि सई होप के साथ ओपनिंग करेंगे। पिछले मुकाबले में लगा नहीं था कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन आते के साथ ही 40 रन की पारी खेले, सई होप 51 रन की। तो दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ओपनर्स में से अगर दोस्तों फिर से वेस्ट इंडीज टॉस जीतकर चेस करती है तब आप लोग दोनों ओपनर्स को रख सकते हैं, लेकिन अगर दोस्तों वेस्ट इंडीज टॉस हार जाती है तब दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों में से किसी एक ओपनर को ड्रॉप करना है। तो मेरे हिसाब से सई होप जो है वो दोस्तों थोड़े सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर अथांजे थोड़े से रिस्की रहेंगे क्योंकि नए खिलाड़ी हैं। रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस ठीक ही रहा है दोस्तों, 42 रन, 43 रन, फिर 17 रन, लेकिन ज्यादातर मुकाबले में फ्लॉप ही हुए हैं दोस्तों। 6 रन, 5 रन, 6 रन, 6 रन। तो दोस्तों आपको इनको एक तरह से लेना है। अगर आप लोग इनको ले रहे हैं तो आपको ये सोच कर लेना है कि वेस्ट इंडीज की टीम दोस्तों चेस करेगी तभी लेना है, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप करके डायरेक्ट सई होप को रखिएगा। निकलस पूरन तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग इनके ऊपर तो फोकस करना ही है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि द 100 मेंस में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। 62 रन, 65 रन, 66 रन, और पिछले मुकाबले में भी दोस्तों इन्होंने 65 रन नॉट आउट की पारी खेली। तो रिसेंट के ज्यादातर मुकाबले में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है हर मुकाबले में, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। रोमन पॉयल को आपको नहीं लेना है, क्योंकि रोमन पॉयल का दोस्तों उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है रिसेंट में दोस्तों। हर मुकाबले में इनका मतलब 20-25 रन से ज्यादा कुछ योगदान नहीं है। पिछले मुकाबले में भी मात्र 7 रन ही बनाए हैं। तो दोस्तों अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग कर लेती है तब दोस्तों आप लोग रोमन पॉयल को भी रख सकते हैं, लेकिन रोमन पॉयल और रोस्टन चेज में से मेरे हिसाब से रोस्टन चेज थोड़ा सा सेफ ऑप्शन रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि टॉस के हिसाब से बैट्समैन ऊपर नीचे होंगे। अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनके आप लोग लो ऑर्डर के भी प्लेयर्स को रिस्क ले सकते हैं, और जो टीम चेस करेगी उनके आपको ज्यादातर टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को ही रखना है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वेस्ट इंडीज हो। तो रोमन पॉयल और रोस्टन चेज इन दोनों को आपको तभी लेना है जब दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम टारगेट को इन टारगेट नहीं दोस्तों, इन दोनों को आपको तभी लेना है जब पहले बैटिंग करे, सिंपल। फिर यहाँ पर रदरफोर्ड भी बिल्कुल वही कंडीशन है, क्योंकि पिछले मुकाबले में इनको ना बॉलिंग करने का मौका मिला ना बैटिंग करने का, और उससे पहले केवल 1 रन बनाए थे, फिर 22 रन, 0 रन। तो रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। फिर दोस्तों आर सिफर्ड की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो बैटिंग किए नहीं, बॉलिंग से 1 विकेट लिए। एकला हुसैन को दोस्तों 1 ही विकेट मिली है, जी मोटाई को विकेटलेस रहे, फिर एम फोर्ड को 3 विकेट और समर जोसेफ को 2 विकेट। तो सेफ ऑप्शन में ही आप लोग के लिए इस मुकाबले में रहेंगे एकला हुसैन, जो कि एकमात्र स्पिनर है जो कि पिछले मुकाबले में विकेट मिली। फिर बाकी यहाँ पर मैथ्यू फोर्ड और समर जोसेफ में आप लोग के लिए दोनों सेफ ही रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में दोनों में से किसी एक को ही विकेट मिलेगी। मैथ्यू फोर्ड मेरे हिसाब से पिछले मुकाबले में 3 विकेट तो लिए हैं, लेकिन इस मुकाबले में विकेटलेस रहेंगे। तो समर जोसेफ पर आप लोग फोकस करिएगा, जो कि आखिरी के ओवर में बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि इस मुकाबले में जहां तक मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जीतेगी। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बाकी आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको प्लेयर्स को रोटेट करना है टॉस के हिसाब से। बाकी दोस्तों सेफ ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से कम चांसेस है कि बदलाव होगा, फिर भी अगर जॉनसन चार्ल्स खेलते हैं तो इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा खासा है, तो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, ओपनिंग ही करेंगे। बाकी यहाँ पर फेबन एलन और ओबेड मैकॉय का भी मैंने रिकॉर्ड लिखा है, 3 में से जो भी खेलता है तो आप लोग देख लीजिएगा।
अब डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अथांजे जो कि मात्र 2 मुकाबले खेले हैं, 46 का एवरेज है, तो मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं। लेकिन अगर दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम चेस करती है तभी लेना है, पहले बैटिंग करेगी तब आपको नहीं लेना है। साई होप का 25 का एवरेज है, निकलस पूरन का 23 का एवरेज है, रोस्टन चेस का दोस्तों 49 का एवरेज है, 4 मुकाबले में 4 विकेट भी लिए हैं। तो रोस्टन चेस कहीं ना कहीं इस मुकाबले में दोस्तों डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का उतना मौका नहीं मिला, हालांकि 4 रन नॉट आउट रहे थे, बॉलिंग से भी दोस्तों विकेट लेस रहे हैं। तो रोस्टन चेस पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। रोमन पॉयल का 22 का एवरेज है, रदरफोर्ड का एक भी विकेट नहीं मिला है, ना ही दोस्तों रन बनाए हैं। आर सेफर्ड 88 का एवरेज है, 2 विकेट लिए हैं 4 मुकाबले में, क्योंकि ज्यादातर मुकाबले में नॉट आउट ही रहे हैं। एकला हुसैन का उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 8 मुकाबले में मात्र 3 विकेट। जी मोटाई 4 मुकाबले में 5 विकेट हेड टू हेड में, 2 मुकाबले में 6 विकेट दोस्तों यहाँ पर मैथ्यू फोर्ड का है हेड टू हेड में, और समर जोसेफ का 3 मुकाबले में 5 विकेट है। दोस्तों ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। वेन्यू रिकॉर्ड आप लोग पिछले मैच का ही देख सकते हैं, क्योंकि वेन्यू रिकॉर्ड तो दोस्तों है अवेलेबल, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग स्टैट्स देखिएगा तो फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर खिचड़ी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की। तो दोस्तों इधर से रीजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करते हुए रियान रिकल्टन के साथ दिखेंगे, और पिछले मुकाबले में दोनों मात्र 4 रन ही बनाने पाए थे। तो दोस्तों इधर से अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप लोग को केवल एक ही ओपनर के साथ चलना है। अगर दोस्तों चेस करेगी तब आप लोग दोनों ओपनर्स को रखिएगा। एडन मार्करम, रेसिमोंडा डुसेन, ट्रिसान स्टॉप्स, फिर यहाँ पर डिनोवेन फरेरा आएंगे, फिर यहाँ पर पैट्रिक क्रूगर, फिर यहाँ पर बार्टमैन, एन बर्गर, फिर यहाँ पर फॉर्चून, और यहाँ पर मफाफा। तो ये दोस्तों प्लेइंग 11 रहेगी, और हो सके इनमें से बदलाव होता भी है तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में ही होगा बैटिंग सेक्शन से, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर में दोस्तों यहाँ पर मुल्डर आ सकते हैं। पावर प्ले में एन बर्गर और फॉर्चून बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में बार्टमैन और मफाका। तो अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स पर नजर डालिएगा, तो पिछले मुकाबले में सारे इनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स फ्लॉप हो गए थे, मात्र 4 रन बनाए थे दोस्तों रिजा हेंड्रिक्स और रियान रिकल्टन। लेकिन रिसेंट फॉर्म रिजा हेंड्रिक्स का थोड़ा सा अच्छा है, देखा जाए तो उतना अच्छा भी नहीं है, मतलब 25-30 रन 39 रन पिछले मुकाबले में उससे पहले बनाए थे, पिछले में तो 4 रन ही बनाए, उससे पहले 27 रन, फिर 34 रन, फिर 72 रन, 54 रन वर्ल्ड कप में बनाए थे, क्योंकि वर्ल्ड कप में नॉट आउट रहे थे, मतलब नॉकआउट रहे थे फाइनल तक, फाइनल में इंडिया से हार गए थे। तो दोस्तों सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जो टीम यहाँ पर चेस करेगी उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को रखना है, नहीं तो आप लोग जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके मिडल ऑर्डर पर फोकस करिएगा। जैसे पिछले मुकाबले में ट्रिसान स्टब्स ने दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग की थी, तो दोस्तों 76 रन के यहाँ पर रन इन्होंने लगा दिया था। तो इस मुकाबले में भी अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो ट्रिसान स्टब्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, चेस करते समय उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर रेसिमोंडा डुसेन के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों इन्होंने कुछ खास पारी नहीं खेली थी, मात्र 5 रन की ही पारी खेली, और इनका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा नीचे हो गया है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम एक बार फिर से अगर पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आपको इनको लेना है, नहीं तो आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं। डी फरेरा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है, पिछले मुकाबले में मात्र 8 रन की ही पारी खेले थे। पैट्रिक दोस्तों क्रूगर जो कि पिछले मुकाबले में 44 रन की पारी तो खेले हैं, लेकिन उतने सेफ मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है तब तो दोस्तों आप ले सकते हैं। चेस करते समय इनकी जगह पर आप लोग एक दोस्तों मेन फास्ट बॉलर को रखिएगा, जो कि दोस्तों एक फास्ट बॉलर हो, क्योंकि पहले जो टीम बॉलिंग कराएगी उनके फास्ट बॉलर पर थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना है। वो बार्टमैन को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे। फॉर्चून को विकेट नहीं मिली है, स्पिनर को वैसे भी मदद नहीं मिल रही है, एन बर्गर को भी दोस्तों विकेट नहीं मिली है, और मफाका को 1 विकेट। तो दोस्तों मफाका और यहाँ पर दोस्तों ओ बार्टमैन ये दोनों दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग से, और बाकी दोस्तों बॉलर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉस इंपॉर्टेंट है तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो बॉलिंग सेक्शन से लुंगी निगिडी या लिजार्ड विलियम्स में से कोई एक खेलने का चांसेस है, तो दोनों का रिकॉर्ड रिसेंट में ठीक ही ठाक है, दोनों दोस्तों फास्ट बॉलर हैं, तो जो भी खेलेगा इंपॉर्टेंट तो रहेगा। अब इसके बाद बाकी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से देखा जाए तो दोस्तों जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, रिजा हेंड्रिक्स 14 मुकाबले खेले हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 31 का एवरेज है, मतलब अच्छा खासा है।
भले ही फ्लॉप हुए हों पिछले मुकाबले में, लेकिन अपना एवरेज तो दोस्तों ये मेंटेन करेंगे ही। रिकल्टन का 9 का एवरेज है मात्र, तो दोस्तों फ्लॉप होते हैं ज़्यादातर। मार्करम का 47 का है, तो ये भी दोस्तों अच्छे खिलाड़ी हैं, 2 विकेट भी लिए हैं। रेसिवेंडर डुसेन का 30 का है, ट्रिसानो स्टोक्स का 52 का है, फिर डी फरेरा का 8 का है दोस्तों, पैट्रिक का 60 का है। बॉलिंग सेक्शन से 2 मुकाबले में 5 विकेट है दोस्तों ओ बाटमैन का। फिर यहाँ पर वी फॉर्च्यून का 1 ही विकेट है मात्र, 6 मुकाबले में 1 विकेट, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इनको कितना कम मदद मिलती है। फिर बाकी यहाँ पर एन बर्गर का विकेट लेस रहे हैं, मफाका को 1 विकेट मिली है, केवल 1 ही मुकाबला खेले हैं। ये दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गई। अब दोस्तों ये तो हो गई पूरी डिटेल एनालिसिस। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी यहाँ पर हमारी फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। जो कि हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पर रहेंगे निकलस पूरन, क्योंकि द 100 मेंस के मैचेस में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। मार्करम को मैं वाइस कैप्टन कर रहा हूँ, बाकी मैंने सही होप को लिया है। यहाँ पर रेजा हेंड्रिक्स को, अथांजे को, ट्रिसानो स्टोक्स को, ऑलराउंडर सेक्शन से आर सेफर्ड, मार्करम और पैट्रिक कुर्गर, और बॉलिंग सेक्शन से एकला हुसैन, ओ बाटमैन और अल्जारी जोसेफ। सॉरी दोस्तों, अल्जारी नहीं दोस्तों, यहाँ पर समर जोसेफ। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बिल्कुल सेफ टीम हो गई। अब टॉस के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले अगर दोस्तों बॉलिंग करती है, तो उस बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर मैं करूंगा अथांजा की जगह पर दोस्तों मैं यहाँ पर ले लूंगा डायरेक्ट रोस्टन चेस को, और ट्रिसानो स्टोक्स की जगह पर रियान रिकल्टन, नहीं तो दोस्तों इनकी जगह पर मैं यहाँ पर दोस्तों एक फास्ट बॉलर को रखूंगा, जो कि दोस्तों बेहतरीन फास्ट बॉलर हो, ना कि ऑलराउंडर हो। फिर दोस्तों मैं पैट्रिक क्रूगर को भी ड्रॉप कर सकता हूँ। तो टॉस बहुत ही मायने रखेगा। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर जो टीम बनाई है पिछले मैच के थोड़े बहुत फॉर्म के बेसिस पर मैंने बनाई है, क्योंकि आखिरकार ये वेस्ट इंडीज का ही होम ग्राउंड है, तो उनको तो दोस्तों सपोर्ट करेगा ही, और इनका इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड भी हमेशा से अच्छा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।